माँ। यह शब्द अपने आप में आशीर्वाद है। गरीब हो या अमीर, हर माँ की ममता एक सी होती है। संतान की लंबी उम्र के लिए माँ हर कष्ट सहती है। ऐसा ही एक प्रसंग आता है गरीब माँ की जितिया कथा में, जहाँ माँ की श्रद्धा और भक्ति ने असंभव को भी संभव कर दिया। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब स्त्री रहती थी। उसके पास न अच्छा घर था, न पर्याप्त अन्न, लेकिन उसकी गोद में एक नन्हा बच्चा था जिसके लिए वह जीती थी। जब गांव की औरतें जितिया व्रत करने लगीं, तो उस गरीब माँ के पास न तो पूजा का सामान था और न ही व्रत निभाने की ताकत। फिर भी उसने निश्चय किया, मेरे पास भले ही कुछ न हो, पर मैं अपने बेटे की रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य करूंगी। उसने संकल्प लिया और निर्जला उपवास शुरू किया। भूखी प्यासी होकर भी पूरे दिन भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करती रही, हे जीवित पुत्रिका माता, मेरे लाल की रक्षा करना। गांव की औरतें फल फूल और मिठाई से पूजा कर रही थी, लेकिन गरीब माँ के पास सिर्फ जल और एक सूखी डाल थी, जिसे उसने पूजा में अर्पित कर दिया। उसी रात गांव में महामारी फैली। कई घरों के बच्चे बीमार हो गए और मृत्यु के शिकार हो गए। गरीब माँ का बच्चा भी बीमार पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरी रात जागकर माता से प्रार्थना की। तभी कथा के अनुसार जीवित पुत्रिका माता ने उसके घर आकर बच्चे को गोद में लिया और उसके प्राण वापस लौटा दिए। सुबह जब गांव वालों ने देखा कि गरीब माँ का बेटा जीवित है और स्वस्थ है, तो वे दंग रह गए। सबने पूछा, तेरे पास तो पूजा का कोई साधन नहीं था, फिर भी तेरा बेटा बच गया? माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा, मेरे पास केवल सच्ची श्रद्धा थी, और वही सबसे बड़ा पूजन है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि व्रत का फल धन दौलत से नहीं, बल्कि भक्ति और निष्ठा से मिलता है। माँ की दुआ में अपार शक्ति होती है। गरीब हो या अमीर, सच्ची आस्था से की गई प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं। गरीब माँ की जितिया कथा हमें बताती है कि जितिया व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि माँ और संतान के बीच पवित्र बंधन है। माँ जीवित पुत्रिका सबकी संतानों की रक्षा करें और हर माँ की गोद हमेशा भरी रहे।